एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आशा करता सब अच्छे हो गए। डियर मेल मोटर सर्विस न्यू दिल्ली में अभी भर्ती आ चुकी है, जिसमें आज से फॉर्म भरने आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और इसमें आपका जो फॉर्म होगा वो आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन आप भरा जाएगा, उसके बारे में आपसे डिटेल से आपको बताया जाएगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा। वो सारा जो स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल अंत तक बिल्कुल प्रिंट तक आपको बताया जाएगा कि जब लिफाफे में डालोगे तो आपको लिफाफे में साथ में ऑफलाइन फॉर्म भरने के कौन से आपको साथ में डॉक्यूमेंट लगाने हैं। क्योंकि जो एमएमएससी जो दिल्ली है इसमें ड्राइवर की भर्ती आती है, इसमें बहुत से कैंडिडेट हो गए जो फार्म इसमें वो रिजेक्ट हो रहे हैं। आज आपको उसी के बारे में आपके साथ डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको जो फार्म डाउनलोड करने का लिंक्स हैं वो भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट में आपको दे दिया जाएगा। तो डियर चलो स्टार्ट करते वीडियो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो डियर ये फार्म आपको भरना है। ये फार्म भरकर आपको सेंड करना है। आपको बताऊंगा कि आपको किस एड्रेस पर ये सेंड करना है और आपको क्या क्या इसमें साथ में आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं। सबसे पहले पर जो इसकी मुख्य मुख्य बातें आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद हम आपको बताऊंगा कि भैया आपको फार्म भरना कैसे है। तो चलिए, जिसमें आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है, आपकी रहने वाली 29 वैकेंसी। और जो देखिए स्टाफ कार ड्राइवर है ऑर्डिनरी ग्रेड, ये वैकेंसी आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो डियर आप ध्यान से देख लीजिए इसको जब फार्म भरे तो नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, देखिए जो आपकी जनरल के लिए 15 वैकेंसी रहने वाली है, एसटी के लिए 3 आगे, एसटी कैंडिडेट के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं रखी है, ओबीसी के लिए सिर्फ 8 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी रखी गई है। और डियर जो भी इसमें आपको जो भी आपकी एज में छूट दी जाएगी वो गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको छूट दे दी जाएगी। रेसिडेंट प्रमोशन कोटा वैकेंसी टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो उसके बाद बात करते हैं जो 2 वैकेंसी ऑफ द पोस्ट ऑफ, देखिए 2 वैकेंसी टोटल में से एक्स सर्विस मैन के लिए रखी गई है। और फिर बात करते हैं जो ये वैकेंसी है इस किसी भी कैटेगरी में से 2 वैकेंसी ली जा सकती है। तो फिर जो इसकी सैलरी आपकी रहने वाली है, सैलरी आपकी रहने वाली 19,900 से लेकर 63,220 आपकी सैलरी रहने वाली है। तो इसमें पे स्केल भी आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। तो इसकी लास्ट डेट आपको मैं पहले बता सकूँ, इसकी लास्ट डेट रहने वाली भाई 15 मार्च 2022 है 5 बजे, यानी कि 5 बजे तक 15 मार्च 5 बजे तक आपका जो ऑफलाइन फॉर्म आपका भरा जाएगा। ये वहाँ ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए। आपको एड्रेस बताऊँगा, उस एड्रेस पर आपको ये ऑफिस पर पहुँचाना है। तो फिर आप नीचे चलिए, जबकि इसमें एज रहने वाली 18 से 27 ईयर आपकी एज में रहने वाली है। जो एससी के लिए 5 और एसटी के लिए और 3 साल छूट आपकी होगी ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें कोई छूट नहीं रखी गई भाई इसमें आयु सीमा में। तो आप सभी कैटेगरी जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए, जो भी इस डिपार्टमेंट से हैं उनके लिए 40 साल की इसमें छूट रखी गई है। देखिए ये क्या चीज़ है, ये कई बच्चे जो ये आपको बता रहा हूं मैं, कई बच्चे हैं ना जो इस चीज को समझ नहीं पाते। डियर ये चीज है 3 ईयर जो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है, ये वो चीज है जैसे कि कोई कैंडिडेट आर्मी से अभी उसने रिटायरमेंट ले ली और वो 3 साल तक किसी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, उसको ये 3 साल की छूट दे दी जाती है डियर। और जो एसटी वालों को, एससी वालों के लिए इसमें 8 साल की छूट मिलेगी उम्र में। और जो 6 साल की छूट उसको मिलती है जो ओबीसी वालों के लिए। देखिए तो फिर बात करते हैं, इसके लिए आपको चाहिए 10वीं पास और आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस। और इसमें 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए और इसमें 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फिर बात जो इसमें आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका वो 2 साल का रहेगा। यानी कि ये वो होता है कि उस टाइम जो कर्मचारी है उसका प्रोबेशन पीरियड रहता है। जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है सभी में रहता है, किसी में 2 साल का रहता है, किसी में 6 महीने का, किसी में 1 साल का। तो ये जो पीरियड होता है ये सभी में रहता है। तो आपका जो होगा इसमें और 3 और डिजरेबल क्वालिफिकेशन, देखिए इसमें क्या है कि आपका 3 ईयर सर्विस एज ए होमगार्ड सिविल वॉलंटियर। तो देखिए जिसका सर्विस है होम गार्ड में, जो भी कैंडिडेट पहले जॉब कर चुके हैं
उनका एक्सपीरियंस 3 साल का है, तो उनको डिजेरेबल मतलब होता है भाई उनको सबसे जो और कैंडिडेटों से उनको पहले प्रोफरेंस दी जाएगी इस भर्ती में उनको, यानी कि उनको पहले प्रमोशन प्रेफरेंस दे दी जाएगी। तो डियर सब जो इसमें सिलेक्शन होगा वो क्या होगा कि बेसिक टेस्ट है, इसमें आपको सबसे पहले आपका इसमें होगा टेस्ट है, फिर उसके बाद जो आपका हाई मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ मोटर मशीन एंड एबिलिटी रिमूव मिनर डिफेक्ट व्हीकल फ्रॉम द अमंग द कैंडिडेट पॉसिबल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स ने अबव द एज। थोड़ी आपका सबसे पहले तो इसमें होगा टेस्ट है, फिर आपका जो स्किल टेस्ट में आपसे ली जाएगा ड्राइविंग टेस्ट है। तो देखिए आपको अब ये फॉर्म कैसे फिल करना है आपको वो बताता हूँ मैं, जो इसमें साथ में आपको डॉक्यूमेंट आपको इसमें साथ में सेंड करने दें। फोटो कॉपी ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट दिल्ली टेस्ट गजेट ऑफिसर या सर। देखिए जो इसमें जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाओ, देखिए पहले आपका हो गया डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, इसमें आप पैन कार्ड भी ले सकते हो और 10वीं डीएमसी आप इसमें ले सकते हो। उस पर आती है आपकी हायर क्वालिफिकेशन, फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस वह एक तो हो गया, फिर आपका हो गया एक ड्राइविंग लाइसेंस का जो आपका 3 ईयर का जो आपका सर्टिफिकेट होने वाला वो हो गया, ST SC वालों का उनका हो गया। उन सभी की जो कॉपी होगी उस कॉपी को आप सेल्फ अटेस्टेड कर लो, या फिर आपको किसी भी गजेटेड ऑफिसर से उसको टेस्ट करवा लो, आपकी चॉइस वो आप इसको सेल्फ अटेस्टेड कर भी सकते हो उसी को, उसमें भी कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या होता है कि आपको भाई सभी कॉपी आपके खुद के साइन करने हैं, इसे मतलब होता है उसका। तो डीर और इसमें 2 आपको लगाने हैं पासपोर्ट साइज फोटो, एक फोटो तो जो आप फार्म भरोगे आपको बताऊंगा वहां पर आपको चिपका देना है, और एक फोटो आपको जो इस फार्म के साथ है ऊपर उसके ऊपर पिन लगाकर आपको साथ में सेंड करना है। दोनों फोटो को आपको करना अटेस्ट, या तो उनको आपको दोनों को टेस्ट करना सेल्फ अटेस्ट करना फोटो को, या फिर आप किसी भी गजेट ऑफिसर से उनको टेस्ट करवा सकते हो, इसमें आपकी छूट रहेगी। तो आपको ये सेंड कहाँ पर करना है, ये आपको सेंड करना है इस एड्रेस पर, 10 सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस, इस यहाँ से लेकर न्यू दिल्ली यहाँ तक, ये एड्रेस आप नोट कर लीजिएगा। इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है ये। तो डियर तो और आपको सेंड कैसे करना है आपको, या तो आप इसको स्पीड पोस्ट करा सकते हो, या फिर आप इसको रजिस्टर्ड डाक द्वारा सेंड कर सकते हो। इसको आप साधारण डाक द्वारा इसको सेंड नहीं कर सकते आप, ये इसमें स्पेशली बोला गया है। तो डियर ये फॉर्म आपको जो फिलअप करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको इस फॉर्म पर क्या लगाना आपको वो एक बार बता देता हूँ भाई मैं। जो यहाँ पर आपको अपना फोटो चिपका देना है, यहाँ पर फोटो आपको जो गोंद या फेविकोल के द्वारा आपको चिपकाना है। इस पर कई बच्चे क्या करते हैं इसमें पिन लगा देते हैं, तो पिन से क्या होता है कि कई बार पिन वो निकल जाती है और आपका फोटो वहाँ से जो यहाँ से आपका फोटो उतर जाएगा, तो आपका फॉर्म तो रिजेक्ट हो सकता कई बार। तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा रहेगा भाई, यहाँ पर आपको अपना फोटो गोंद या फिर फेविकोल के साथ चिपकाए। उसको चिपकाने के बाद या तो आप किसी गजेटेड ऑफिसर से आप उसको टेस्ट करवा, या फिर आप आपको उस पर फोटो पर खुद के साइन कर दो। कैसे देखिए आधा फोटो आप इस फार्म पर कर देना, आपका साइन हो रहा है, आधा साइन आप फोटो पर ऊपर आप कर देना। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना अपना पूरा नाम ब्लॉक लेटर यानी कि जो इंग्लिश के बड़े अक्षरों में, फिर यहाँ पर फादर नेम बड़े अक्षरों में इंग्लिश के ब्लॉक लेटर में हो गया भाई आपका, और फिर जो यहाँ पर है आपके ने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, आपके लिए आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है स्टाफ कार ड्राइवर, इसके लिए आपने यहाँ पर आप ये लिख सकते हो स्टाफ कार ड्राइवर लिखना आपको सिर्फ यहाँ पर, उसके आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना भाई। तो फिर नीचे आते यहाँ पर आपको लिखना अपना खुद का एड्रेस, जो परमानेंट आपका एड्रेस है, जो आपका एड्रेस डोमिसाइल के ऊपर होता है, आधार कार्ड पर होता है। और यहाँ पर आपको लिखना अपना कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस है, जो जहाँ पर आप अभी रहते हो। दोनों एड्रेस आप समान भी लिख सकते हो भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ पर आपको लिखनी है अपनी इंडियन, और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देनी, जैसे यहाँ पर डेट, फिर मंथ, फिर आपकी ईयर, और यहाँ पर आपको लिख देनी इसमें इंग्लिश में आपने जैसे कि 31 डेज इन 31/4/5 मंथ, आपको ये इंग्लिश में भाई यहाँ पर लिख देनी है। ओके डियर, कैसे जैसे 31 डेज और 4 मंथ है और 99 ऐसे ईयर आपको यहाँ पर लिख देनी आपको भाई इसमें वर्ड में भी। ओके डी, उसके बाद आपको लिखना यहाँ पर है एज ऑन द क्लोजिंग डेट और रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आप 15 मार्च आप कितने वर्ष के यहाँ पर हैं, कितने महीने कितने दिन के आपको हो गए यहाँ पर वो आपको लिख देना भाई।
और फिर आता आपका नीचे कैटेगरी। कैटेगरी आप यहाँ पर लिख सकते हो, आपकी ST SC आपकी जनरल जो भी यहाँ पर लिख सकते हो। फिर आपकी डिटेल ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी जो हायर क्वालिफिकेशन आपको वो यहाँ पर, जैसे आपके अगर आपने 10वीं की 12वीं की, आप MBA की, आपको यहाँ पर वो लिख सकते हैं हायर क्वालिफिकेशन, सबसे ऊंची क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर कैसे लिखो। जैसे कि आपने की भाई BA, किसी ने BSc, उसको यहाँ पर लिख देना आपने ग्रेजुएशन BA, ऐसे लिख सकते हो। फिर आपके इशू होता है ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल विद लाइम एंड HME स्पेशल। देखिए ये आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस आपका इशूड कब हुआ था और कब तक रहेगा, यह आपको वो लिख देना है जो हैवी वाला। फिर यहाँ पर लिखना आपको जो लाइट आपका लाइसेंस कब इशू हुआ था और कब तक वो वैलिड है, आपको यहाँ पर वो लिख दे। उसके बाद आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर लिखना आप कब से एक्सपीरियंस आपका जो हैवी का रहा और कब तक रहा। और यहाँ ऐसे आपका यहाँ लाइट का जो लाइटर मोटर व्हीकल का आपका एक्सपीरियंस कब से और कब तक आपको वो रहा, आपको वो यहाँ पर लिख देना भाई। फिर अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, नहीं आप इसको खाली छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर देखिए अगर आप होम गार्ड हो तो आप यहाँ पर कब से और कब तक होम गार्ड है आपको यहाँ पर डाल देना। होम गार्ड के लिए भाई 3 साल होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं 3 साल है ये होम गार्ड होना चाहिए, ये सिर्फ उनको प्रोफरेंस दी जाएंगी इस जॉब में, पहले उनको लिया जाएगा। एनी अदर रिलेवेंट अगर आप यहाँ पर कोई और इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस देना चाहते हो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हो। और यहाँ पर अगर डियर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी कोई इस भर्ती के बारे में अपडेट आएगी तो हम उसी टाइम उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। उस वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन तभी पहुंच पाएगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि जब भी इस भर्ती के बारे में, जब भी इसकी जो टेस्ट की डेट आएगी या इसकी स्किल टेस्ट की डेट आएगी, जब इसकी लिस्ट लगेगी फाइनल है, उसी टाइम हम आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। कई बार क्या होता है कि आपको लिस्ट का पता नहीं चल पाता कि कब इसका टेस्ट आ गया, क्योंकि ये भर्ती ऑनलाइन होने वाली ऑफलाइन के मोड से। तो इसके एडमिट कार्ड जब भी आने शुरू हो जाएंगे तो हम उस आपको बता देंगे भाई आपके एडमिट कार्ड आने शुरू हो गए। कई बार क्या करता कि आपके एडमिट कार्ड टाइम पर आपके घर नहीं पहुंचाता तो आप उस भर्ती से आप चुप कर जाते हो। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आपको टाइम पर नोटिफिकेशन हमारा मिल जाए और आप पता कर सको डाकिया के पास जाकर आपके एडमिट कार्ड आने शुरू हो चुके हैं। तो डियर यहाँ पर आपको करना है अपने खुद का साइन और यहाँ पर आपको लिखनी डेट, जिस डेट का फॉर्म भर, यहाँ पर प्लेस जहाँ से आप फॉर्म फिल करो जिस डाकखाने से। तो डियर देखिए ये वो लिफाफा जिसमें आपने जो अपने डॉक्यूमेंट डालने। देखिए डॉक्यूमेंट में आपने जो आपकी DMC होगी, सभी आपका ID प्रूफ हो गया एक, जैसे आधार कार्ड हो गया, एज प्रूफ आपकी 10वीं DMC हो रही है, पैन कार्ड हो गया एक, और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस आपका वो हो गया उसकी, और आपका एक होगा इसकी एक्सपीरियंस होगा ड्राइविंग लाइसेंस जो हैवी का। इन सभी कॉपी के ऊपर आपको खुद का साइन करके या फिर आपको इनको अटेस्टेड करवा कर किसी गैजेट ऑफिस जैसे कि आप स्कूल में करवा सकते हो प्रिंसिपल से, तो इन सभी के साथ आपको एक छोटा लिफाफा भी आपको साथ में डालना है। उसके ऊपर आपको 5 रुपए की टिकट लगाकर साथ में पिन लगाकर आपको अटैच कर देना है। छोटे लिफाफे के ऊपर आपको लिखना अपना खुद का एड्रेस है, क्योंकि उसी में आपका एडमिट कार्ड आएगा आपको इसके एग्जाम के लिए। तो देखिए सबसे पहले ऊपर आपको किसमें क्या लिखना है कि जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो आपको मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर और क्या लिखना है, स्टाफ कार ड्राइवर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। देखिए वो आपको वहां पर लिखना ये लाइन। तो देखिए जो ये एड्रेस है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ का स्टाफ का डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एट MMS दिल्ली। आपको ये एड्रेस जो आपका ऊपर वाला लिफाफा है जो बड़ा जिसमें आप डॉक्यूमेंट डालोगे उसके बिल्कुल ऊपर वाली कॉर्नर के ऊपर आपको ये लिखना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चल जाएगा आपने इस वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म फिलअप किया है। ओके, और आपको जहां पर सेंड करना आपको ये जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपने क्या लिखना है। देखिए जो वहां पर जो एक 2 लिखा है वहां 2 में आपको क्या लिखना है कि द सीनियर, यहां से लेकर आपको बताता हूं भाई, जो यहाँ से द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विसेज C2 नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 नारायणा न्यू दिल्ली 110028, यहाँ तक ये एड्रेस आपको वहाँ नहीं लिखना देना। यहाँ जो 2 के आगे आपको दिखाता हूँ दोबारा से, फिर 2 के आगे आपको ये एड्रेस कहाँ लिखना, जो ये वाला एड्रेस आपको ये कहाँ लिखना, जो ये एड्रेस आपका होगा ये, और यहाँ से ये तक। ओके, आपको दिखाता हूँ एक बार कहाँ लिखना ये। तो देखिए
वो एड्रेस आपको लिखना है यहाँ पर, द मैनेजर। यहाँ पर आपको नहीं वर्ड जो आप मैंने बोला आपको टू, ये टू हो वो द मैनेजर, आपको यहाँ से द मैनेजर, यहाँ से आपको लिखना न्यू दिल्ली 1100 और 28 यहाँ तक आपने लिख दिया। और यहाँ पर आपको लिखना अपना खुद का एड्रेस, जो यहाँ पर होगा आपको खुद का एड्रेस फॉर्म में, यानी कि आपका नेम, फादर नेम, आपका गांव, आपका डाकखाना, अगर आप शहर से तो आपका गली मोहल्ला, और आपका तहसील, जिला, आपका पिन कोड हो गया, फिर और आपका स्टेट हो गया, और फिर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर। और मैंने जो यहाँ पर आपको बोला था ऊपर वाले कॉर्नर के ऊपर, यहाँ पर बिल्कुल ऊपर वाले कॉर्नर पर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ का स्टाफ का ड्राइवर एट MSN न्यू दिल्ली, जो मैंने आपको बोला था वो पूरी लाइन आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो डियर, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी इस वैकेंसी के जब भी भर्ती के रोल नंबर आने शुरू हो जाए, हम आपको तुरंत उसी टाइम वीडियो बनाकर बता देंगे, ताकि आप अपने रोल नंबर प्राप्त कर सको। अगर आपके घर नहीं पहुंचे तो आप डाकिए पास जाकर पता कर सको आपके कहाँ पर है। और आप ये फॉर्म भरने के बाद इस वीडियो के नीचे आपको इस फॉर्म का डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा मैं, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हो। और अगर आप इस फॉर्म को भरने के बाद जो भी आपको वहां से स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सेंड करोगे, आपको पोस्ट ऑफिस के बाद से आपको एक रसीद मिलेगी। उस रसीद से आप हमारे के द्वारा आप उस इस फार्म को आप चेक कर सकते हैं, आपका फार्म कहाँ पर पहुंचा है, और आपका फार्म है आपका फार्म वहां पर ऑफिस में पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका है, आपको वो भी चेक कर सकते हो। आपको वो चेक कैसे करना कि मैंने उस पर पूरी डिटेल साथ एक वीडियो बना रखी है, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहां से भी ये फार्म को आप चेक कर सकते हैं आपका फार्म पहुंचा या नहीं पहुंचा है। तो थैंक यू ऑल। और इस फार्म को डाउनलोड करने का लिंक है हमारे वीडियो के लास्ट में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आपको वहां से फार्म को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू ऑल दोस्तों।